सुप्रभात बच्चों, सामाजिक विज्ञान भूगोल पाठ 1 भारत आकार और स्थिति का आज हम अध्ययन करेंगे और इस पाठ में आने वाले महत्वपूर्ण बिंदुओं को हम समझते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ सामने हेडिंग दिख रही है स्थिति। इसमें हम भारत की स्थिति को समझने का प्रयास करते हैं। भारत एक विशाल देश है। भारत एक बहुत बड़ा देश है। यह विश्व के मानचित्र में उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। इसका जो मुख्य भाग है वो 8.4 मिनट उत्तर से 37.6 मिनट उत्तरी अक्षांश और 68.7 मिनट पूर्व में पूर्व देशांतर तक यह फैला हुआ है। यहाँ अब हम इसे हमने पढ़ लिया है। अब हम इसे विश्व के मानचित्र में समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर आपको सामने विश्व का मानचित्र दिख रहा है। यहाँ पर आपको बीचों बीच एक रेखा दिख रही है जो 0 डिग्री पर स्थित है। यह रेखा लेफ्ट से राइट की ओर जा रही है। इसे भूमध्य रेखा कहते हैं। इसे भूमध्य रेखा इसलिए कहते हैं क्योंकि ये विश्व का जो भूभाग है इसे 2 भागों में बांटता है, उत्तरी और दक्षिण। इससे आपको समझ में आता है कि विश्व के भूभाग में भारत कहाँ पर है, ये उत्तरी गोलार्ध में। अभी हमने पढ़ा कि भारत विश्व में उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। तो क्योंकि ये भूमध्य रेखा 2 भागों में बांट रही है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण गोलार्ध, तो यहाँ पर भारत आपको उत्तरी गोलार्ध में दिख रहा है। इसके अलावा अब हम यहाँ पे अक्षांतर रेखा और देशांतर रेखाओं को भी समझ लेते हैं। जो ये विश्व के मानचित्र में आपको ये लाइंस दिख रही है जो लेफ़्ट से राइट की ओर जा रही है, ये कौन सी रेखाएं होती है, ये होती है अक्षांतर रेखाएं। और वहीं आपको ऊपर से नीचे की ओर आती हुई जो रेखाएं दिख रही है, इसे कौन सी रेखाएं कहते हैं, देशांतर रेखाएं कहते हैं। इसमें अक्षांतर और देशांतर रेखाओं में हम भारत को कैसे जानेंगे, तो जो यह हमारी अक्षांतर रेखाएं हैं, यहाँ पर आप देख रहे हैं ये भारत का जो ये देख रहे हैं आप, इधर 0 से ऊपर हम जाएंगे, यहाँ पर ये 8 डिग्री है ना। देशांतर में भारत की ये 8 डिग्री से, वो मोटे मोटे हम शब्दों में देखें तो ये 8 डिग्री से यहाँ पर ऊपर देखते हैं 37 डिग्री। अभी हमने पढ़ा कि ये 8 डिग्री से 37 अक्षांतर है और देशांतर में हमने पढ़ा कि यह 67 डिग्री से 97 डिग्री तक है। यह भी हमने पढ़ा है। मोटे मोटे शब्दों में हम देखते हैं। बाकी यह देखा जाए तो ये 68 डिग्री से 97 है। देखिए आप यहाँ पर ये 68 डिग्री से, यहाँ पर देखिए आप 68 डिग्री देशांतर से 97 देशांतर तक ऐसे ऐसे नापा जाता है। और अक्षांतर में कैसे नापा जाता है कि यह 8 डिग्री अक्षांतर से 37 डिग्री अक्षांतर, ऐसे भारत की स्थिति को विश्व के मानचित्र में देखा जाता है। अगला हम देखते हैं पॉइंट है हमारा कि कर्क रेखा जो है वो 23.5 डिग्री पर, भारत के मैप में कर्क रेखा 23.5 डिग्री पर भारत को बराबर 2 हिस्सों में बांटती है। कर्क रेखा कहाँ पर है, यहाँ पर आपको 24 डिग्री दिख रहा है, यहाँ पर लिखा हुआ 24 डिग्री। उसके नीचे जो है यह 23 डिग्री आएगा। तो यहाँ पर 23 डिग्री पर जो ये कर्क रेखा आपको दिख रही है, इसे हम क्या बोलते हैं, जो रेखा जा रही है लेफ्ट से राइट की ओर, ये कौन सी रेखा है, कर्क रेखा। ये भारत को 2 बराबर हिस्सों में बांटती है, उत्तर में और दक्षिण में। इसके अलावा यहाँ पर आप कुछ पॉइंट को और समझ लेते हैं हम कि जो भारत का क्षेत्रफल देख लेते हैं, इसका आकार देख लेते हैं। भारत का जो कुल क्षेत्रफल है वो 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। भारत का विश्व में 7वां बड़ा देश है। सबसे बड़ा देश है रशिया, रूस। उसके बाद भारत का जो अगर हम देखते हैं तो उसका जो नंबर आता है वो 7वें नंबर पर आता है। अगला हम देखते हैं भारत की जो स्थल रेखा है वो लगभग 15,200 किलोमीटर है। स्थल रेखा मतलब ज़मीनी रेखा। और समुद्र तट रेखा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अगर हम मिला लेते हैं, लक्षद्वीप को अगर हम मिला लेते हैं तो ये 7,516.6 किलोमीटर हो जाती है। कहाँ पर है लक्षद्वीप, तो आप यहाँ पर भारत के मैप में देखेंगे, मैं आपको दिखाती हूँ। लक्षद्वीप आप देख रहे हैं यहाँ पर है ये लक्षद्वीप, और यहाँ पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह ये राइट में है और लक्षद्वीप जो हमारा है ये लेफ्ट में है। अरब सागर ये रहा, लक्षद्वीप के ऊपर अरब सागर और बंगाल की खाड़ी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के ठीक ऊपर लेफ्ट में आपको दिख रही हैं। इसके अलावा आप देखेंगे भारत के उत्तर पश्चिम तथा उत्तर तथा पूर्व सीमा पर नवीन हिमालय पर्वत की श्रृंखलाओं का निर्माण हो रहा है। यहाँ पर हिमालय पर्वत हम देखते हैं, यहाँ से यहाँ पर भारत का हिमालय पर्वत, नवीन हिमालय पर्वत श्रेणियों का निर्माण हो रहा है। इसके अलावा भारत दक्षिण का जो भाग है वो ऊपर से भारत का चौड़ा है और जैसे जैसे वो नीचे आते जा रहा है, हिंद महासागर की तरफ आ रहा है, तो वह सकरा हो रहा है। देखिए आप यहाँ पर ये दक्षिण का भारत का भाग है। जैसे जैसे ये हिंद महासागर की ओर नीचे आ रहा है तो ये क्या हो रहा है, सकरा हो रहा है, सिकुड़ रहा है, ऊपर से यह
चौड़ा है। फिर आप देखते हैं पश्चिम में अरब सागर है और पूर्व में बंगाल की खाड़ी, जो अभी हाल मैंने आपको बताया है। गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के समय में 2 घंटे का अंतराल है। तो यह क्यों है? अरुणाचल प्रदेश जो है वो यहाँ पर पड़ता है और गुजरात जो पड़ता है वो यहाँ पर पड़ता है पश्चिम में। तो अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के समय में जो डिफरेंस आता है वो 2 घंटे का आता है। क्यों? क्योंकि अरुणाचल प्रदेश में सूर्य की जो किरणें हैं वो सबसे पहले पहुंच जाती है, गुजरात में सबसे आखिरी में, इसलिए 2 घंटे का इसमें अंतर पड़ता है। तो अब आप यहाँ सोचेंगे कि 2 घंटे का अंतर पड़ता है तो क्या जब अरुणाचल प्रदेश में 8 बज रही होती है तो क्या गुजरात में उस टाइम पर 6 बज रही है? तो ऐसा नहीं है, पूरे भारत में एक ही समय चलता है। तो कैसे निर्धारित होता है? यहाँ पर आपको ये एक रेखा दिख रही है, मानक यामनोत्तर रेखा दिख रही है आपको, है ना। और यहाँ पर ये कर्क रेखा, जहाँ पर सेंटर में इसको, जहाँ पर ये दूसरे को काट रही है, तो कहाँ पर काट रही है? उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर में इसे यह रेखा काट रही है। तो उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर में जो समय होता है वही समय पूरे भारत में घड़ियों में भी आपको देखने को मिलता है। वही समय पूरे भारत में भी क्या होता है? लागू होता है, जहाँ पर उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर में इसे लागू होता है। इसे हम क्या कहते हैं इंग्लिश में? इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, और हिंदी में हम इसे कहते हैं मानक यामनोत्तर समय। इसके बाद आप देखेंगे भारत के जो विश्व के साथ संबंध है, भारत और विश्व में कैसे संबंध है, विश्व में भारत का क्या स्थान है। तो भारत जो है वह एशिया महाद्वीप के पूर्व और पश्चिम के बीच में है, और हिंद महासागर पश्चिम देशों को पूर्वी एशियाई देशों से मिलाता है। हिंद महासागर में भारत की तट रेखा जो है वह सबसे लंबी है, इसलिए इसे हिंद महासागर कहा जाता है। भारत का विश्व के देशों के साथ संपर्क युगों से पुराना है। अनेक यात्री जो है वो भारत में आए थे प्राचीन काल में, और भारत से कई चीज़ों को उन्होंने सीखा और कई सामान वो भी यहाँ से वो लेके गए हैं। अब हम इसे पढ़ तो हमने लिया है, अब इसे हम समझते हैं कि भारत कहाँ पर है। तो आपको ये विश्व का मैप दिख रहा है, यहाँ पर आपको दिख रहा है एशिया, तो भारत जो है वह एशिया में है, और यह एशिया के ना तो पूर्व में है ना ही ये पश्चिम में है। यह एशिया के ना तो पूर्व में है ना पश्चिम में है, यह एशिया पूर्व पश्चिम के मध्य में भारत जो है वह विश्व के मानचित्र में आपको दिखाई दे रहा है। और जो यह हिंद महासागर है यहाँ पर, तो ये हिंद महासागर जो है यह विश्व के जो पश्चिम के देश है, ये आपको मैंने आपको बताया था, ये जो रेखा है ये इधर जा रही है, पश्चिम के जो देश है हमारे ये हिंद महासागर से भारत के सागरों के माध्यम से भारत से क्या होते हैं? जुड़े हुए होते हैं। इसके अलावा देखते हैं कि समुद्र मार्ग जो है वह पहले तो हमें ज्ञात नहीं था, पर जब से हमें समुद्र मार्ग की जानकारी हुई है तब से बहुत सारे यात्री जो है वह भारत में उन्होंने प्रवेश किया। उन्होंने भारत के प्राचीन विचार है, जो वस्तुएं हैं, उनका आदान प्रदान उन्होंने समुद्र मार्गों से किया। इसी प्रकार उपनिषदों के विचार, रामायण, दशम प्रणाली, ये सभी चीज़ें जो है वह हमने भारत ने जो है वह विश्व को दी है। कपड़े, मसाले, अन्य सामान व्यापार के द्वारा जो थे समुद्र मार्ग से पश्चिम के देश भारत में आकर उन्हें लेकर जाते थे। इसके अलावा हम देखते हैं कि भारत के जो पड़ोसी देश है, तो भारत के कई पड़ोसी देश हैं, जैसे कि अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश, नेपाल, मालदीव क्या है? वह कई द्वीप समूह से मिलकर बना हुआ एक देश है। इसी छोटा सा देश है मालदीव, श्रीलंका, ये सब क्या है? भारत के पड़ोसी देश है। इस पाठ में आपको इन्हीं चीज़ों का जो है वह अध्ययन कराया गया है, जिन्हें हमने मोटे मोटे रूप में इसे समझने का प्रयास किया है। इसके प्रश्नोत्तर आप PDF के माध्यम से लिखिएगा। धन्यवाद।